रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लॉयंस गेट पोर्टल 2025। सो हमने लास्ट ईयर किया था। लास्ट ईयर हमने डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हमारी चीजों में देखी। ठीक है, इसीलिए जो हम 8 पॉइंट्स लिखते हैं उनमें से एक जो पेपर है वो हम टेम्पल में छोड़ते हैं, ताकि हम टिक कर सकें जब नेक्स्ट पोर्टल आए तो हम कितनी चीजों को अचीव कर पाए, राइट। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। नेक्स्ट प्रोसेस में आज हम क्या करेंगे, अगेन 17:17, या तो इवनिंग का जो टाइम है 5:17 का, मीन 17:17 डिजिटली अगर हम देखते हैं तो वो होता है। तो या तो हम उस ड्यूरेशन में अपनी 8 विशेष अगेन मैनिफेस्ट करेंगे जो हमें लगता है थोड़ी डिफिकल्ट है जिसको अचीव कर पाना, तो वो सारे विशेष को हम अगेन आज राइट डाउन करेंगे। सेकेंड थिंग हम क्या करेंगे, सपोज ये टाइम हमसे We'll write it at 1717 or we'll write it earlier. नहीं, अर्लियर नहीं, एग्जैक्ट 17:17 पे वी विल 17. स्टार्ट, है ना। दूसरा Okay. जो टाइम Okay. है वो है 8:08, यानी कि 8 बज के Okay. 8 मिनट रात का। 8 minutes. Right. बट इन दैट केस आपको 8:08 अपने पीएम, अपने नोटबुक पे जिस पे भी आप लिख रहे हो ना उस पे आपको लिखना है, क्योंकि सेवनटीन Okay. सेवनटीन आफ्टरनून का एग्जैक्ट टाइम वही होता Evening. है, इवनिंग ही रहता है। और जिसको अगर आप Yes. अलग से टोटल करते हो दैट इज 8:08। बट 8. हाँ, हमारे पास दोनों टाइम्स हैं, 17:17 भी है और हमारे पास 8:08 का भी टाइम है। तो जिस दो Right. जो भी टाइम अवेलेबल होता है उस पे लिखिए, पूरा खुद को कलेक्ट करके अपनी जो भी पावर्स हैं उनके बारे में सोचते हुए अपनी सारे मैनिफेस्टेशंस आपको लिखने हैं। 8 मैनिफेस्टेशंस तक Okay. हम कर सकते हैं। लिखने से पहले हमें थोड़ा सा ग्रेटफुल होना है, जो भी लास्ट ईयर हमने मैनिफेस्टेशंस किए थे वो मैनिफेस्टेशंस कितने वर्कआउट किए। ठीक है, तो एज इन अगर हम एज अ रिजल्ट देखें तो डेफिनेटली वो वर्कआउट किए, थोड़ा स्लो हुए बट यस वो वर्कआउट किए। और अगर हम इस चीज को थोड़ा इस तरह से समझें कि हमने लर्निंग्स क्या ली, तो ये जो पोर्टल्स होते हैं ना, ये पोर्टल्स आपको लर्निंग्स देके जाते हैं। आपने एक जस्ट नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, आपने जो भी अपनी 8 चीजें लिखी थी, है ना, उन 8 चीजों में Hmm. आपने ये भी देखा होगा, ये नोटिस किया होगा कि उनके पूरे होते में आपने कुछ अच्छी लर्निंग्स ली जो शायद आपने पहले नहीं ली थी। Yes. इसलिए Possible. लर्निंग Yes. ऐड हो Yes. जाती है। क्यों? 8 नंबर ना स्ट्रगल का भी नंबर है। और जो आदमी Okay. स्ट्रगल करता है ना, और स्ट्रगल में क्या होता है, एक बच्चा क्लास में फेल हुआ, अगर उसको पता है कि मुझे आगे की क्लास में जाना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो वो बच्चा चीजों को और ध्यान से पढ़ता है, तो वो Extra लर्निंग में effort. कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द रीजन, व्हेन यू फेल you improve yourself, you learn by yourself, and then you convert yourself into infinity. Abundance is Right. then infinite. क्यों? क्योंकि जब आप Right. लर्निंग्स लेते हो तो आप सीखते हो, और आप सीखते हो तो आप ग्रो करते हो। दैट इज अ वेरी सिंपल रूल। बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन रूल्स क्या बोलते हैं कि सबसे पहले अपने आप को एनालाइज, 3 चीजें करनी होती हैं। सेल्फ एनालाइज, जितना आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो वो करो। अपने बारे में सोचो कि कहाँ कमी रहती है मेरे से, व्हाट इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग व्हाइल अचीविंग माय गोल्स। तो पहला चीज वो ये बोलते हैं कि सेल्फ एनालिसिस फर्स्ट। सेकेंड Okay. चीज, अब पिछले साल से इस साल में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी क्या है, क्या चीजें ऐसी थी, Okay. क्या आपने लास्ट ईयर कैसे आप रहते थे। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है, आप अपने आप को पैम्पर करते थे या नहीं करते थे, क्या इस साल आप Hmm. अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, क्या आपने आपने खुद अपने लुक्स में या अपनी स्किन में या अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइजेस में कुछ चेंज किया क्या, अपनी Hmm. हेल्थ के लिए Hmm. कुछ किया क्या। सो ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रांसफॉर्मेशन लिए जर्नी, एफर्ट। राइट। ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की बात करता है। तीसरी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है, और ये बताता है अगर आप मेरे पोर्टल पे मैनिफेस्टेशंस करते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत अलाइंड है। मैंने बताया था ना लास्ट ईयर भी कि सीरीज स्टार यस। जो है वो अलाइंड है इस टाइम, ओरियन बेल्ट पे आपका राइट। सीरीज स्टार अर्थ और सन है आज लियो में। सो ओके। अब सन जब लियो में होता है और सीरीज स्टार होता है, और ये एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का टाइम होता है, क्योंकि सीरीज स्टार की मैंने एक स्टोरी भी बताई थी, युधिष्ठिर की जो स्टोरी हम्म। थी, है ना, जो ये जिसे हमने बाद में, वो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, पीछे मेरे जी जी। वीडियोस हैं, तो हम्म। उसमें आप जाके देख सकते हो। जब वो इतना स्ट्रिक्ट था, उसको इतने सारे स्ट्रगल्स देखने पड़े, स्टिल ही वॉज विद द पर्सन जिसको वो बहुत प्यार करते थे।
ठीक है। और वो राइट। पर्सन नहीं था डेफिनेटली, वो एक डॉग था, बट स्टिल ही वॉज विद हिम, क्योंकि उन्हें पता है इससे ज्यादा लॉयल मेरे लिए कोई नहीं रहा। सो ओके। दिस मैनिफेस्टेशन, दिस पोर्टल टॉक्स अबाउट द लॉयल्टी ऑल्सो। और आप लॉयल। देखोगे, आप पिछले साल से इस साल तक अपनी चीजों में अपने लोगों के लिए थोड़े लॉयल भी हुए होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ एंडिंग्स हुई होंगी, कुछ पैटर्न ऐसे एंड हुए होंगे जो पैटर्न पे आप चाहते थे ये चीज खत्म हो मेरी, पर खत्म नहीं हो पा रही, वो पैटर्न हम्म। रिलीज हुए होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें ये पोर्टल देखे जाता है। अब ओके। इस साल हमें क्या करना है, अब उसकी बात करते हैं। तो इस साल हमें अगेन वही एट जो भी हमारी चीजें हैं, 8, उनको मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट जी। करने में अब ऐसा नहीं लिख देना है कि अब हम अंबानी बन जाएंगे, राइट। तो हमें लिखना है कि जो भी हमने मैक्सिमम सोचा है और उसके लिए हम मैक्सिमम हम्म। काम कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग टू हम्म। डेफिनेटली इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग। तो राइट। मैक्सिमम आपने जो सोचा है, सपोज अगर किसी एंटरप्रेन्योर ने सोचा कि मुझे ये महीना अगर मैं 1 लाख कमाता हूँ, तो मुझे ये मंथ कम से कम 3 लाख, हर मतलब हर महीने का हम्म। टारगेट 3 लाख नेक्स्ट ईयर तक हम्म। बनाना है। तो वो हम्म। स्लोली स्लोली ये काम करेगा इस पर्टिकुलर थिंग पे, अपने आप को इनहेंस करेगा, नॉलेज को इनहेंस करेगा। हम्म। तो वो हम्म। देखेगा हम्म। नेक्स्ट ईयर हम्म। अप्रैल तक उसकी चीजें अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। दिस ओके। इज द पावर ऑफ दिस पोर्टल। ठीक है, ये आप ओके। खुद भी करो, ओके। अपने बच्चों को बताओ, बिकॉज ये बड़ी हेल्प करता है। ये आपको लॉयल बनाता है आपके मैनिफेस्टेशंस डिजायर्स के साथ। ओके। कि आप इतने लॉयल हो जाओगे, नहीं मुझे ये काम करना है तो करना है, क्योंकि आज का जो दिन है 8, एक डिसिप्लिन आ जाएगा। डिसिप्लिन, शनि डिसिप्लिन है। और अगर नहीं किया तो डेफिनेटली शनि लेजीनेस को भी इंडिकेट करते हैं, तो वो लेट चला जाएगा। बट यस, सैटर्न इज अ स्लो प्लैनेट, बट यस इट विल गिव रिजल्ट। ओके। क्योंकि जो स्लो और अ स्टेडी श्योर होते रिजल्ट बट स्लो एंड स्टेडी। हैं, यस, वो टर्टल होते हैं, वो हमेशा यस। विक्ट्री लेते हैं, और फास्ट वाले रैबिट यस। होते हैं। तो टर्टल बनना है हमें, और डेफिनेटली आगे बढ़ना है। अब कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के लिए पोर्टल बहुत अच्छा है। जैसे अगर हम नंबर 1 की बात करें, जिसका भी बेसिक नंबर 1 है, यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में इनिशियल नंबर 1 आता है या टोटल करने के बाद नंबर 1 आता है, तो उन सब राइट। लोगों के लिए ये पोर्टल क्यों अच्छा है, क्योंकि ये पोर्टल उनको ना थोड़ा सा फेम देके जाएगा। फेम इन द सेंस, आप ओके। इस साल जो काम शुरू करोगे, दिस विल गो लास्ट इन द नेक्स्ट ईयर। आप ओके। मतलब अगर आपका लेवल ये है, तो नेक्स्ट ईयर लेवल ये पहुंच जाएगा फेम के मामले में। ओके। ठीक है। ओके। और आपका वर्क प्लेस इम्प्रूव होगा, या तो आपका प्रमोशन हो ओके। सकता है, या आपका कोई भी जहां आप बैठे थे हो सकता है उससे अच्छी जगह पे आप चले जाए। ठीक है, देयर इज अ चांसेस, ओके। हायर चांसेस ऑफ प्रमोशन फॉर नंबर 1 पीपल आज के ओके। पोर्टल के बाद से, है ना, अगर वो ये ओके। पोर्टल को कंटिन्यू करते हैं तो। नंबर ओके। 2 पीपल, हाँ, नंबर 1 को हमेशा एक चीज जो फॉलो करनी है वो क्या है, हमेशा अपने फादर की रिस्पेक्ट, उनकी हमेशा उनसे बात करते रहिए, उनकी रिस्पेक्ट करते रहिए, और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनते रहिए, भले ही सॉल्व ना कर पाए एटलीस्ट सुनिए। सेकंड, जो भी लोग नंबर 2 हैं, जिनका भी बेसिक नंबर 2 है, या फिर जिनका पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके सिंगल 2 आता है, ऐसे लोगों के लिए कैसा साल है, ऐसे लोगों के लिए साल अच्छा है। ठीक है, बट अब ये थोड़ा सा टेक केयर करने वाला है हेल्थ की। ठीक है, लास्ट ईयर भी ओके। था, इस साल भी है, हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। बट इसके साथ साथ एक अच्छी चीज जो आपको मिल रही है, प्रोग्रेस ऑफ योर किड्स आप देखोगे इस साल में। ओके। ठीक है, विच इज ओके। वेरी गुड साइन। आप देखोगे आपने जो अपने बच्चों के लिए मैनिफेस्ट किया, वो किसी ना किसी फॉर्म में बाहर निकल के आएगा। ठीक है, आपने कुछ बच्चों के लिए सोचा था, इसकी जॉब यहाँ लग जाए, वहां लग जाए, हो सकता है वो जॉब लग जाए, हो सकता है आपके बच्चे की ही ड्रीम जॉब लग जाए, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल भी है अपने बच्चे के साथ। ठीक है, और अगर ओके। बड़ा बच्चा है तो उसकी जॉब के लिए आप जा सकते हो, छोटा बच्चा है तो हो सकता है उसकी स्टडीज से रिलेटेड आप कुछ चेंजेस लाओगे। ठीक है, जो ओके। इम्प्रूवमेंट होंगे दे आर वेरी गुड। सो गो अहेड विद द ओके। चेंज। और डेफिनेटली ये जो साल है, इसमें आपको थोड़ा बोला जाता है कि थोड़ा सा खुद को समेट के रखिए, समेट के मतलब घबराइए मत, क्योंकि 9 ओके। और 2 का कंजक्शन हो रहा है, 8 भी आ रहा है साथ में इनिशियल। तो 9 to 8 मिलके आपको बोलते हैं कि थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, चीजें आपकी अलाइन होंगी।
ये साल आप ही के लिए, चीजें अलाइन होंगी। एग्रेशन कंट्रोल करना है, मेडिटेशन थोड़ा ज्यादा करना है, पानी उतना पीजिए जितना आपको पीना है, एक्स्ट्रा वाटर नहीं पीना, उसको ग्लास में मत रखिए, है ना। पानी का वेस्टेज डेफिनेटली नंबर 2 वालों को बिल्कुल नहीं करना है। आग से दूर रहना है, एक्सीडेंट्स, अगर कहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जहाँ पे पानी से रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है तो वहां से दूर रहना है, उस जगह पर ट्रैवल नहीं करना है। ठीक है। थर्ड, नंबर 3 पीपल, Yeah. नंबर 3 वाले लोगों के लिए ये साल अब बहुत ही अच्छा है। बट दो फायर एलिमेंट एक साथ मिल रहे हैं एक अर्थ एलिमेंट के साथ, तो प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे, हमारे अंदर हमें लगेगा वी आर द बेस्ट, और सामने Okay. वाला जो बैठेगा उसको लगेगा नहीं नहीं मैं ज्यादा अच्छा हूँ, ये इसको कुछ नहीं आता है। ठीक है। बट आप जिससे भी मिलोगे इस आने वाले साल में ना, तो सारे लोग आपको एक तो आपके लेवल वाले मिलेंगे और आप बड़े प्रैक्टिकल हो जाओगे। जो चीजें आपके लिए Okay. अच्छी हैं उनको रखोगे अपनी लाइफ में, जो चीजें खराब है उनको निकाल दोगे। ठीक है। और Right. नहीं हो It's अगर a ऐसा, good thing. Yeah. तो आपको, हाँ, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर, क्योंकि जो Okay. चीजें दूसरों को देख के अपनी दुनिया बनाने का कोई फायदा नहीं है। आपकी Right. दुनिया जो है वो ऑलरेडी इतनी ब्लेस्ड है। नंबर 3 इज द मतलब मोस्ट ब्लेस्ड नंबर। तो आप Okay. ऑलरेडी इतने ब्लेस्ड हो कि भगवान ने आपको ना सब चीजों को इक्वली दे के भेजा है, इतनी अच्छी इंट्यूशन पावर डाल के भेजी है। ठीक है। जस्टिस आपके अंदर है, डिसीजन मेकिंग आपके अंदर है, आप प्रैक्टिकल है, जब ये सारी चीजें हैं तो फिर हमें क्यों किस चीज के लिए परेशान होना है ना, क्यों किसी के पीछे भागना है। सो वी शुड नॉट चेज। Good. आपके लिए यही गाइडेंस है, डोंट चेज अदर्स। अपना जो भी आपका अलाइनमेंट है उस पे आप वर्कआउट करिए, ये आपको हेल्प करेगा। प्लस हेल्प करनी है आपको लोगों की, जितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करनी है Okay. आपको इस साल में। और ये हेल्प आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेगी बिफोर द 8th ऑफ अगस्त 2026। ये एक बड़ी Okay. सक्सेस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, फॉर Okay. ऑल द नंबर 3 पीपल। और सक्सेस के साथ साथ आपको थोड़ा किसका ध्यान रखना है, अपने ब्रदर्स का ध्यान रखना है। ठीक है। अपने Okay. ब्रदर्स और अपनी फैमिली, जो आपकी अपनी फैमिली है, मतलब मदर साइड जो फैमिली है, उनका थोड़ा टेक केयर करना पड़ेगा। सो Okay. यस, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल और थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करना है, ये इंपॉर्टेंट है नंबर 3 के लिए। नंबर 4, नंबर 4 वालों को तो ये साल ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही चल रहा है इनके साथ, कुछ भी हो रहा है, कुछ ऐसा लगता है। नंबर 4 वैसे ही साल राहु का शुरू हो, मंगल का शुरू हुआ है, तो मंगल और राहु वैसे ही आपस में बहुत ज्यादा एंटी एलिमेंट्स है। तो Okay. इनका जो, ऐसे समझ लो बीपी ना हमेशा अप एंड डाउन ही रहता है, इस साल में ऐसे ही अच्छा. रहेगा। ठीक है। तो आपको Okay. क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा अलाइनमेंट की जरूरत है। आपको चांदी के ग्लास में पानी पीना बहुत जरूरी है। आपको अपने आप को, जो काम चल रहा है उसमें अपना खुद का सेल्फ रियलाइजेशन होना जरूरी है कि आई एम गिविंग दैट मच और इसके बाद मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। और रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो दैट इज माय फॉल्ट ओनली, क्योंकि 4 नंबर के अंदर ही Hmm. क्वालिटी है कि वो खुद का एनालिसिस बड़ा अच्छा कर सकता है। वो ढूंढता है Okay. इधर उधर लोगों को, कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मेरी हेल्प कर दे, जबकि ऐसी जरूरत नहीं है उन्हें। वो खुद इतने ज्यादा Okay. एनालिटिक, उनके पास खुद इतना एनालिटिकल एनालिटिकल माइंड है कि वो खुद अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। बस क्या करना है, एक पेपर लो, पेन लो, कहाँ गलती हो रही है, जस्ट शुरू से शुरू Okay. करो, कहाँ गलती हुई। अगर बिजनेस है तो बिजनेस में कहाँ गलती हुई, अगर आपका पर्सनल लाइफ है तो कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ आपके स्पाउस को आपकी जरूरत पड़ रही है और आप नहीं हो। ठीक है, राइट इट डाउन। और डेफिनेटली इस साल में आपको थोड़ा गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट होगी, क्योंकि 4 और 9 के साथ कंजक्ट हो रहा है। 8 नंबर है, डिलेज हर चीज में लगेगा, ये काम तो हो ही नहीं रहा है, ये काम तो बन ही रहा है, तो डिलेज भी रहेंगे। बट यस, कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। जो काम कर रहे हो उसी प्रोग्रेस के साथ वो काम करते रहो। जैसे ये साल खत्म होगा, जनवरी विल बी अ गुड रिलीफ फॉर यू। ठीक है। नंबर 4 के लिए यही एडवाइस है। नंबर 5 वाले लोगों के लिए, नंबर 5 बहुत अच्छा साल, बट अगेन विथ लॉट ऑफ बिजीनेस। ठीक है। अच्छा. जितने भी नंबर 5 वाले लोग हैं उन सब के लिए साल बहुत अच्छा है। आप बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एंड अबव ऑल दैट आप बहुत सारा फेम भी गेन करोगे, फेम के साथ साथ वेल्थ भी बनेगी। बस यहाँ क्या बोला जा रहा है कि आपको पेशेंस, 5 नंबर में पेशेंस कम है, अपने काम को अगर उसको लगता है करना है तो आज ही सब खत्म कर डालना है। सो पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, स्लीप की रिक्वायरमेंट है, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। नींद अच्छी रखिए, स्लीप अच्छी रखिए, अदरवाइज हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो वो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। हनुमान Okay. चालीसा का
पार्ट इज मस्ट फॉर देम, क्योंकि हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हनुमान चालीसा का पार्ट इज मस्ट। हनुमान चालीसा का पार्ट तो वैसे इस साल सारे लोग करें तो सभी के लिए बहुत अच्छा है, बट पांच सभी के वाले लिए। क्या है, थोड़ा जल्दबाजी में होते हैं तो उनके लिए थोड़ा अच्छा है, वो करेंगे तो जल्दबाजी में एक्सीडेंट नहीं होगा, जल्दबाजी में तकलीफें नहीं आएंगी, दैट्स इट, यही मेन मोटो है। और नंबर 5 के लिए सजेशन क्या है, सजेशन सिर्फ यही है कि जितने भी आपके ब्रदर्स हैं या ब्रदर फिगर्स हैं, उन सबको आपको हेल्प करनी है, जो भी आप हेल्प कर सकते हैं, वट एवर द हेल्प दे रिक्वायर, जस्ट हेल्प देम। वो हेल्प कहीं ना कहीं रिवर्ट होके आपको मिलेगी जरूर। जस्ट अ मिनट, ओके। आई ड्रिंक वाटर, गला। या श्योर। ओके, आई वॉज म्यूट। ओके, सो 5 नंबर तक हो गया। अभी देखो 6 नंबर की बात आती है, तो 6 नंबर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट ईयर है, क्योंकि 9 और 6 और 8 जब मिलते हैं ओके। तो थोड़ा सा धमाल होता है चीजों की। अच्छा। जो आप कन्वर्जन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं एक्चुअली, मतलब एक ओके। पीरियड से उठ के आप, ऐसा लगता है दूसरे पीरियड, मतलब एरा ही चेंज हो गई, लाइफ ही चेंज हो जाना। ठीक है, वो नंबर 6 ओके। वालों के साथ रहेगा, तो इनके लिए पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं तो जो इनके स्ट्रगल अभी लाइंड अप हैं, वो स्ट्रगल्स थोड़े स्लो हो जाएंगे। स्ट्रगल स्लो होने का मतलब है स्ट्रगल कम होगा, लर्निंग बढ़ेगी, तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, तो नंबर 6 वालों को थोड़ा सा ध्यान देना है इन चीजों पे, कि भाई स्ट्रगल तो है लाइफ में, उसको लेके नहीं बैठा जा सकता है, उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, है ना। हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है 6 वालों को इस समय। और यस, आफ्टर द मंथ ऑफ फेब्रवरी दे विल शाइन। नेक्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ मैं, आफ्टर द मंथ ऑफ हम्म। फेब्रवरी, फेब्रवरी दे विल शाइन, क्योंकि वो सैटर्न का ही मंथ लगेगा। हम्म। तो उस हम्म। मंथ में आप देखोगे आपने जितनी मेहनत की, जितना आप दुखी हुए, उसका रिजल्ट आ जाएगा। सो बट ओके। यस, ये जो टाइम है थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ेगा, अप राइट। टू फेब। अप टू फेब, यस, फेब के बाद तो ओके। रिजल्ट्स इनके अपने फेवर में आने वाले हैं, तो इतना ज्यादा परेशानी वाली ओके। बात नहीं है। बट यस, सिक्स ओके। वालों को हमेशा टेक केयर करना है कि आप फादर की हमेशा रिस्पेक्ट करें। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपको ओके। जितने फीमेल फिगर्स मिलते हैं उनके साथ आप हमेशा अच्छा रिलेशन बना के रखें। अच्छा रिलेशन हम्म। मीन्स रिस्पेक्ट उनके साथ हमेशा रखें, रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज करें। थर्ड, उनके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है इस साल में, क्योंकि 9 और 6 कंजक्ट होता है ना, तो थोड़ा अच्छा योग नहीं बनाता है ये, दिस योग इज नॉट वेरी गुड। ठीक है, तो ओके। रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के साथ आप अगर अपने टाइम दे रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नंबर 6 के लिए सबसे पावरफुल टूल क्या है, उसकी वाइफ। अगर वाइफ ओके। ठीक है, वाइफ के साथ कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप जितने भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो जल्दी ओवरकम हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सो इन दैट केस 6 नंबर की जितनी भी फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, वो लक्ष्मी चालीसा होती है, लक्ष्मी चालीसा अच्छा। अवेलेबल है, बहुत छोटी सी होती है, हर फ्राइडे उसे करिए। एंड ट्राई टू टॉक माँ लक्ष्मी रिगार्डिंग योर वेल्थ, you will see ओके। the tremendous good results in your life in terms of money. ओके। Okay, so ओके। this is what they can do. नंबर 7 के लिए एक अच्छा टाइम है, लेकिन अगेन नंबर 5 की तरह बहुत बिजी ईयर होने वाला है ये, और एनालिसिस बहुत ओके। ज्यादा हो रही है। तो अगर आप ये मैनिफेस्टेशन शुरू करते हैं, तो ये मैनिफेस्टेशन आपको हेल्प करेगा, जो एनालिसिस आप कर रहे हो उस एनालिसिस को कंप्लीट करने में। ठीक है, और नंबर 7 की चीजें जो इनकम्प्लीट रह जाती हैं, वो चीजें अब से कंप्लीट होना शुरू होंगी।
ठीक है, अभी तक पिछले साल ओके। जो भी इनकम्प्लीट रहा वो कंप्लीशन पे आएगा। हम्म हम्म नंबर 7 के लिए सिर्फ यही एक ये है सजेशन कि आप जितना शिव जी की पूजा कर सकते हैं, जितना उनके ऊपर जलाभिषेक कर सकते हैं वो करिए। सेम नंबर 2 के लिए भी है। नंबर 2 और 7 दोनों नॉर्थ और साउथ नोड है, इनको हमेशा शिव जी को जलाभिषेक करना है फॉर द पीस, राइट। ओके। नंबर 8 की अगर हम बात करें, अगर 8 नंबर वाले आज से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो इससे अच्छी उनके लिए कोई बात नहीं है। जो लास्ट ईयर ओके। उन्होंने लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स देखी थी, वो ग्रो कर रहे थे, उन्हें समझ में आ रहा था ये बंदा मेरे से तकलीफ में है क्योंकि मैं ग्रो कर रहा हूँ, या ये पर्टिकुलर इंसान मेरे से इतना प्यार करता था लेकिन इसको भी मेरी ग्रोथ नहीं देखी गई। इस तरह की चीजें लास्ट ईयर बहुत हुई इन लोगों के साथ। इस 8 अगस्त से पहले की बात कर रही हूँ मैं, लास्ट ईयर तक के। अब वो टाइम आया है जब ये लोग भी आपको समझेंगे। तो ओके। साइमल्टेनियसली आपको भी समझना पड़ेगा, आपको भी ऐसे लोगों को उन वाइब्रेशन में लाना पड़ेगा। यस, आई एम रेडिएटिंग द वेरी गुड वाइब। कोई बात नहीं, कोई बंदा कितना भी भीगा हुआ है मेरे मेरे से जेलस करने में, बट व्हेन द पर्सन कम टू मी, आई विल गिव अ ग्रेट हग। इतना अच्छा हक दूंगा कि उसका जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितना भी मेरे लिए नेगेटिव सोचा था वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको ओपनली लोगों को वेलकम करने को बोला जा रहा है। आपके जितने भी स्ट्रगल रहे हैं उनसे आपने जो जो लर्निंग्स ली, उन लर्निंग के बेस पे इस पोर्टल को आप डिजाइन करिए, इस पोर्टल में मैनिफेस्टेशन करिए और अपनी 8 नई विशेष लिखिए। आप 8 नई विशेष लिखने के बाद 8 नंबर को हमेशा जो हाउस कीपिंग स्टाफ है या कुछ ऐसे लोग जो रोड पे झाड़ू मारते हैं उन सब लोगों का ध्यान रखना है। तो आप उन लोगों के बारे में हमेशा सोचिए क्या आप उनके लिए कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेजीनेस नहीं करनी, नौकरों पे नहीं चिल्लाना है। आप जो काम करते हैं वो काम, अगर आप बेड से उठते हैं, कितने भी आपके घर में सर्वेंट हैं, आपको उठ के अपनी बेडशीट खुद ही बनानी है। अगर आप ये चीज करेंगे तो आपकी मेड आपसे बड़ी खुश हो जाएगी, और वो जो ब्लेसिंग देगी वो 8 नंबर के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ठीक है, सो 8 नंबर वालों को सिर्फ यही सजेशन है कि अपने आसपास के जो लोअर स्टाफ के लोग हैं या लोअर कैडर के लोग हैं उन लोगों के साथ और सीनियर सिटीजन के साथ जितने प्यार से आप रह सकते हैं वो चीजों को मेंटेन करिए, ये आपकी ब्लेसिंग्स के तौर पे काम करेगा। रही बात नंबर 9 भी चल रहा है तो उसकी, तो आप हनुमान चालीसा कंटिन्यूसली करिए। सैटरडेज कभी स्किप मत करिए, मंदिर जाने से हनुमान जी के अगर पॉसिबल है तो जरूर जाइए। अब एक बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे 8 नंबर वालों के लिए क्या है कि जो अबंडेंस है वो कैसे आती है। हम जब फेल होते हैं ना तो हमें लगता है हम फेल हो गए, बट एक्चुअली जब हम एक तीर ऐसे खींचते हैं ना, जब तीर को ऐसे खींचा थोड़ा जाता है पीछे तो जाकर ही आगे लगता है जा कि सकते पीछे हैं। को जा रहा है, बट वो जितना पीछे जाता है ना आप देखो वो उसका एरो उतना ही आगे पहुंचता है। सिमिलरली नंबर राइट। 8 वालों के साथ है, आपको कोई कितना भी पीछे खींचे, आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए पीछे जाने का, मतलब है मुझे बहुत आगे जाना है, दैट इज योर राइट। थिंग जो आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिली है फ्रॉम द यूनिवर्स, कि आपको जितना पीछा खींचा जाएगा ना आप उतने ज्यादा आगे बढ़ोगे। यही सैटर्न बोलता है, जितना मैं फेलियर्स यस। देता हूँ उतना ही मैं, क्या है डायमंड, क्या है तराशते रहो राइट। बनता रहता है, उसके बाद कितना शानदार दिखता है, तो ये लोग डायमंड ही राइट। बनते हैं बाद में। सो 8 नंबर इसीलिए इन्फिनिटी सिंबल भी है, लेकिन अगर आपने इसको इन्फिनिटी में कन्वर्ट नहीं किया तो आप क्या है, ये भूल भुलैया भी है, फिर अपने में ही घूमते अच्छा। रहोगे। 8 है ना, सो ऐसा वाला जो 8 है, 8 को अगर आप हॉरिजॉन्टली डालोगे तो ये ऐसा है, ये अबंडेंस भी है, ये इन्फिनिटी भी है, लेकिन अगर अपने को नहीं समझा और दुनिया को नहीं अपने साथ अलाइन किया, हमेशा ब्लेम करते रहोगे दूसरों पे, तो आप खुद में ही 8 नंबर बने रहोगे। लेकिन जिस दिन आप हम्म। लोगों को समझोगे और उनके साथ कनेक्ट करना सीख जाओगे, अलाइन होना सीख जाओगे, तब आप एक बहुत बड़ा सोर्स हो जाओगे इन्फिनिटी का। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी हैं। ही इज नंबर 17, 17 सितंबर बॉर्न है वो। यस। यस, ही इज नंबर 8। टोटल 8 है। अब देखो आप उस इंसान की लाइफ में कितना स्ट्रगल रहा है, आज की डेट में ही इज, मतलब अबंडेंस भी है उसके पास और ग्रोथ भी है उनके पास, और आप जब उन्हें देखते हो ना बड़ा अलाइन फील होता है। सो दिस इज द पावर ऑफ नंबर 8, जो नंबर 8 वाले लोग बहुत लेटर ऑन स्टेजेस पे जाके समझते हैं, जबकि उनके ओके। पास इतनी सारी पावर्स हैं। भगवान ने उनको जमीन दे के भेजा है कि भाई तुम अपने ही घर में रहोगे, तुम कभी किराए के घर पे नहीं रहोगे। अगर 8 नंबर वाला इंसान किराए पे रह रहा है मतलब उसका शनि अलाइन नहीं है। ठीक है,
सो आगे बढ़ते हैं नंबर 9 के लिए। नंबर 9 वालों को क्या करना है? नंबर 9 वालों का तो ये साल ही कंप्लीशन का था। तो अब आज के दिन उन्हें 8 नए मैनिफेस्टेशन करने हैं, 8 नई चीजें सोचनी है। जो पुराना था वो निकल गया, पुराने वाले से आप क्या लेसन ले सकते हो वो समझो, वो निकालो। और नया जो भी है आपका, तो सब कुछ नया है। आपका सर्कल नया होगा, आपका मतलब फ्रेंड सर्कल भी नया, आपका सब कुछ, एवरीथिंग इज न्यू फॉर नंबर 9 पीपल। जिनका डेस्टिनी 9 है उनके लिए तो डेफिनेटली न्यू है, और जिनका बेसिक 9 है उनके लिए भी न्यू है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड की जॉब चेंज हो जाए, तो आप एक ऐसे जगह पे चले जाए जो आपका कल्चर नहीं था, उससे एक अलग कल्चर में चले गए आप। सो नंबर 9 के लिए तो वैसे भी ये साल शुरू से ही डेफिनेटली एक चेंज का साल है, एंडिंग का साल था। बट अब ये पोर्टल क्या करेगा, आपके साथ जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर इस पोर्टल में आप उन्हें मैनिफेस्ट करते हो, तो ये चेंजेस पॉजिटिवली आपको आगे बढ़ाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, हनुमान जी को अपने साथ रखना है। ट्यूसडेज को जितना प्योर बना सकते हैं उतना प्योर बनाइए, हनुमान चालीसा करिए, ठीक है, हनुमान जी के साथ कनेक्ट करने का ट्राई करिए, कितना कर सकते हैं। ठीक है, चमेली के फूल हैं ये, उनको आप ऑफर कर सकते हो, चमेली का तेल उनको ऑफर कर सकते हो, उसका दिया लगा सकते हो। ये चीजें हैं जो आपको स्ट्रेंथ देंगी, क्योंकि जब कोई फेज एंड होता है ना, तो हार्ट ब्रेक भी होता है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज बनते हैं, बॉडी में पेन्स डेवलप होते हैं। तो वो पेन्स को Okay. कौन कंट्रोल कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड हनुमान। तो आपको Okay. भी जितनी तेजी से पीछे खींचा गया है, आपको भी उतनी तेजी से आगे बढ़ना है। सो नंबर 9 के लिए सजेशन, ओनली एंड ओनली हनुमान चालीसा, कनेक्ट विद हनुमान जी। ठीक है, ट्राई टू विजिट हनुमान टेम्पल ऑन सैटरडेज ऑन एंड ट्यूसडेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूसडे प्योर रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू। आज के दिन जो हम 8 अपनी मैनिफेस्टेशन विशेष डाल रहे हैं, उसको आज के दिन सिल्वर के ग्लास में चावल भर के उसके नीचे रख देंगे मंदिर में। Okay. The paper has to be kept under the glass. सिल्वर ग्लास, जिसमें सिल्वर ग्लास में राइस होगा। Okay. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइस से फिल्ड होना चाहिए वो। और Right. जैसे जैसे अभी आज से लेके 8 दिन तक, जैसे जैसे आपको कोई एक विश उठाइएगा उसमें से, जो भी आपको लगता है कि ये इजी वन है, इसको मैं जल्दी पूरी तो जैसे ही वो एक विश पूरी होती है, अगर विद इन 8 डेज पूरी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 8 डेज से ज्यादा होती है, तो 8 इसमें ना 8 8 8 का आप वो बना सकते हो, स्लॉट बना सकते हो कि 8 दिन, 16 दिन, 24 दिन। तो 24 दिन वाला स्लॉट काफी अच्छा होता है। तो 24 डेज में कोशिश करो आप कोई ऐसी विश उठाओ जो 24 डेज में कंप्लीट हो सके। Completely. हाँ, तो बहुत Okay. अच्छा है, क्योंकि एक कंप्लीशन अगर हो जाएगा ना जल्दी, तो फिर बाकी कंप्लीशन भले ही नेक्स्ट ईयर तक हो, बट वो स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक है, और Okay. ये जो आपने ग्लास के नीचे रखा है, इस पेपर को आपको हटाना नहीं है। नेक्स्ट ईयर ये पेपर उठा के टिक मार्क करना है, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर है, Okay. तो अब नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग द टिक मार्क। क्या रह गया, क्यों Okay. रह गया, कैसे रह गया, और क्या कमी थी जो रह गया। So, Okay. बस दिस इज द ओनली प्रोसेस, यही करना है और कुछ नहीं करना। रात को सोने से पहले आज के दिन जितने भी भगवानों ने आपकी हेल्प की है आज तक, जितने भी लोगों ने आपकी हेल्प की है, इंक्लूडिंग योर इन लॉज, इंक्लूडिंग योर फादर मदर, छोटे से छोटा इंसान जो आपकी लाइफ में आया है, इंक्लूडिंग योर मेड्स, इंक्लूडिंग द फर्नीचर यू आर सिटिंग, यू आर यूजिंग, एवरीथिंग, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर इट। Everything. Gratitude. इस पूर्णिमा पे बैठ Yes. के आपको सब मेडिटेट करते टाइम हर उस चीज का थैंक यू बोलना है जो आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स में जिस दिन हम जाएंगे, उस दिन हमारे पीछे ये सारी चीजें ही रह जाएंगी, या हमारी एनर्जी रह जाएगी, जो भी हम एनर्जी रिलीज Right. करते हैं। तो हर Right. चीज Right. के साथ अपना ऐसा कनेक्शन रखिए कि वो चीज आपके बिना भी सोचे कि मैं अकेली हूँ। ठीक है, टेबल भी है तो टेबल भी खाली लगे आपके बिना। ठीक है, खाली बहुत लगे. अच्छी मेडिटेट करने वाली Right. है आपको। ठीक है, दैट इज इट फॉर द ठीक है. टोटल। कुछ क्वेश्चन है Yeah. तो आप पूछो, अदरवाइज Uh, वेरी नहीं वेरी बस. सिंपल। You explained it so nicely and clearly. या आई Yeah. वॉज एक्सपेक्टिंग पीपल टू कम, बट एक तो टाइम 2 बजे का है ना, जनरली सबका लंच टाइम है ये। तो Yeah. अच्छा है हमने Possible. रिकॉर्ड कर लिया, मेरे को लैपटॉप खोलना पड़ा, दैट इज ओके। हाँ पर बट यस, ठीक है, आई विल सबकी पुट हेल्प इट हो ऑन। हाँ, जाएगी. अभी मैं ये इसको उस पे डालने वाली हूँ।
ग्रुप पर ही डाल पे दोगे? डाल दूंगी, तो जिसको भी देखना है दे कैन सी। यस, 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 थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, बाय, टेक बाय, केयर। बाय।